शिवानी बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता के देहांत के बाद उसकी माँ ने एक सिलाई की दुकान पर काम करके उसे पाला पोसा था। शिवानी की माँ मीरा उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसी स्कूल में कुछ अच्छे घर की लड़कियां भी पढ़ा करती थी, जो कि शिवानी को महंगी महंगी चीजें दिखाकर नीचा दिखाया करती। ऐसे ही एक दिन शिवानी की स्कूल की लड़की अनामिका उससे और अपनी सहेलियों से कहती है, अगले हफ्ते ना मेरी दीदी की शादी है, तुम सब आना। और हाँ, शादी बहुत बड़े हॉल में होने वाली है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। मेरे पास तो पिंक रंग का बहुत सुंदर लहंगा है, मेरे पापा कानपुर से लेकर आए थे, और उस पर लगाने के लिए बहुत सुंदर लिपस्टिक भी है। अनामिका, मैं भी तुम्हारी दीदी की शादी में आ सकती हूँ ना? हम दोनों तो एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ते हैं। तुम नहीं आ सकती, तुम्हारे पास ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छा मेकअप। अगर तुम मेरी दीदी की शादी में आई तो अपने साथ साथ मेरी भी इंसल्ट करवाएगी। तुम सही कह रही हो अनामिका, इसके पास इतने पैसे कहाँ जो ये अच्छे से तैयार होकर आएगी। इसकी वजह से सब लोग तुम पर और हंसेंगे। प्रीति, ऐसा मत बोलो, मेरा भी बहुत मन है अनामिका की दीदी की शादी में आने का। मुझे भी आने दो ना, सबकी तरह। ठीक है, तुम मेरी दीदी की शादी में आना चाहती हो ना, पर उसके लिए तुम्हें अच्छा सा लहंगा पहन कर आना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी भी इंसल्ट करवाओ। ठीक है, मैं आज ही मेरी मम्मी से बोलती हूँ कि मुझे अच्छा सा लहंगा दिलवाएं। शिवानी इतना बोलकर अपने आप में ही खुश होने लगती है और उसके बाद स्कूल खत्म होने पर अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते ना मेरी सहेली की बहन की शादी है और मुझे उसमें जाना है, लेकिन उसमें पहनने के लिए मेरे पास कोई भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए नया लहंगा ले आओ ना। मेरे बच्चे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए लहंगा ला सकूं। तू तो जानती है ना कि घर के किराए और राशन पानी में ही मेरी सारी तनख्वाह खर्च हो जाती है। मैं जब भी आपसे कुछ भी मांगू तो आप हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देती हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। सुन तो बेटी, नाराज क्यों होती है? मीरा शिवानी को आवाज लगाती रहती है, लेकिन शिवानी किसी की नहीं सुनती और अपने घर से भागते हुए दूर एक जंगल की तरफ जाती है और कुएं के पास में बैठकर रोने लगती है। जब भी मैं अपनी माँ से कुछ भी मांगती हूँ तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है। मुझे बस एक लहंगा चाहिए। मैंने उनसे कुछ ज्यादा थोड़े ही मांगा है जो वो ऐसे गुस्सा हो रही हैं। शिवानी इतना बोलकर रो ही रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जो कि उसी कुएं के अंदर से आती हुई सुनाई दे रही थी। शिवानी, यहाँ आओ मेरे पास, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसके बाद वो उस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए कहती है, कौन हो तुम? मैं जादुई परी हूँ जो कि एक श्राप की वजह से इस कुएं में फंस गई हूँ। मेरी मदद करो और उसके बाद जो जो तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, बताओ आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं जादूगर के श्राप की वजह से इस कुएं में फंस गई हूँ। मेरा नाम अबोली है। अगर कोई भी 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगा तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। परी की बात सुनकर शिवानी का दिल करता है कि वो परी की मदद करे और उसे कुएं से आजाद करे। जिसके बाद वो 3 बार अबोली परी का नाम लेकर उसे पुकारती है और तीसरी बार नाम लेते ही परी उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, शिवानी, मेरा नाम अबोली है। मैं पूरे 25 वर्षों से इस कुएं में फंसी हुई थी। हर कोई मुझसे डर कर मेरी मदद नहीं करता था, लेकिन तुमने मेरी मदद की
और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शिवानी, 25 साल मेरे इस कुएं में रहने की वजह से ये जादुई कुआं बन गया है। तुम इस कुएं से जो भी मांगोगी ये तुमको दे देगा। बताओ तुमको क्या चाहिए? अब बोली दीदी, मुझे शादी में जाना है तो मुझे एक सुंदर सा लहंगा चाहिए। मेरी माँ बहुत गरीब है तो मुझे नया लहंगा खरीद कर नहीं दे सकती। अगर ये जादुई कुआं मुझे एक नया लहंगा दे देगा तो मेरी बहुत मदद होगी। शिवानी इतना बोलती है कि तभी जादुई कुएं से एक सुंदर सा लहंगा प्रकट होता है और वो लहंगा देखकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है कि तभी अबोली परी कहती है, ये लो शिवानी, तुम्हारे लिए कुएं की तरफ से जादुई लहंगा, और ये लो मेरी तरफ से ये जादुई लिपस्टिक। जादुई लिपस्टिक? शिवानी, ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, ये एक जादुई लिपस्टिक है। लिपस्टिक से तुम जब भी जो मांगोगी वो सब कुछ ये लिपस्टिक तुम्हें देगी। परी दीदी, मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे एक लहंगा खरीद कर दे सकती। शुक्रिया, आपने तो मेरी परेशानी ही हल कर दी। आखिर तुमने भी तो मुझे आजाद किया ना शिवानी, तो ये करना भी मेरा फर्ज था। शिवानी अब बोली परी का शुक्रिया करके उस लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ के पास घर आकर उसको सब बताती है। जिसके बाद मीरा कहती है, मेरी बच्ची, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुंदर सा लहंगा पहनकर शादी में जा सकती है और कोई तुझे ताने भी नहीं मारेगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर गुस्सा किया। आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुझे तेरी गलती का पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद शिवानी उस सुंदर से लहंगे को पहनकर और लिपस्टिक को लगाकर शादी में जाती है और उस जादुई लिपस्टिक से वो लहंगे से मैचिंग की ज्वेलरी और सैंडल भी मांग लेती है। और जब शिवानी की सहेली अनामिका और उसकी बाकी सहेलियां उसे देखती हैं तो उसकी खूब तारीफ करती हैं और अनामिका कहती है, सच में शिवानी, तेरा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो लगा था तू एक सिलाई करने वाली की बेटी है तो तू बहुत गरीब होगी, लेकिन तेरा लहंगा इतना सुंदर है कि तू गरीब नहीं लग रही। मैं वादा करती हूँ कि अब से तेरा मजाक नहीं बनाऊंगी। थैंक्स अनामिका, मुझे अच्छा लगा कि अब तुम मेरी दोस्त बन गई हो और मुझे कभी भी ताने नहीं दोगी। सच में शिवानी, तुम्हारा लहंगा बहुत सुंदर है। मुझे भी ऐसा लहंगा चाहिए। क्या तुम ऐसा ही एक और लहंगा मेरे लिए भी ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो कल मैं तुम सब के लिए भी ऐसा ही सुंदर लहंगा लेकर आ सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर, मुझे भी ये सुंदर सा लहंगा बहुत पसंद आया, तो हम सब के लिए ऐसे ही सुंदर लहंगे ले आना। जिसके बाद फंक्शन से लौटने पर शिवानी अपनी जादुई लिपस्टिक को निकालती है और उससे अपनी सहेलियों के लिए भी सुंदर लहंगे मांग लेती है। अगले दिन वो सब लहंगे अपनी सहेलियों को दे देती है, जिन लहंगों को पाकर उसकी सहेलियां भी बहुत खुश होती हैं। शिवानी के दिमाग में एक तरकीब आती है और छुट्टी के बाद वो घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम जादुई लिपस्टिक से और लहंगे मांग लें और उनका व्यापार शुरू करें। जादुई लिपस्टिक हमको हमारा कारोबार शुरू करने में बहुत मदद कर सकती है। उसके बाद हमें रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए परेशान भी नहीं होना होगा। मेरी बच्ची, तेरी तरकीब बहुत अच्छी है। हम जादुई लिपस्टिक से लहंगे मांगेंगे और उन्हें अपनी मेहनत से बेचेंगे। शिवानी अपनी माँ मीरा को अपनी बात से सहमत होते देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो जादुई लिपस्टिक से
कुछ लहंगे मांगती है और तभी उसके सामने सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं जो सारे ही देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। जिसके बाद शिवानी और उसकी माँ मिलकर बाजार में उन लहंगों को ले जाकर बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे और लहंगों की मांग बढ़ती जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी एक छोटी सी लहंगों की दुकान खोल लेते हैं। इसके बाद वो दोनों दिन रात तरक्की करते हैं और जिन माँ बेटी के पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं थे, समय के साथ वो दोनों करोड़पति हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।